अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज का मौजू पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, दूसरा वार्म अप मैच वर्ल्ड कप से कबल आखिरी मैच पाकिस्तान आज बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेगा। सोफिया गार्डन्स कार्डिफ के अंदर ये मैच होगा। थोड़ी सी कार्डिफ की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक वहाँ पे कितने मैचेस खेले। कार्डिफ के अंदर रिसेंटली जो मैच था पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट वाइट T20 मैच सीरीज का खेला था, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान हार गया। जबकि वनडे मैच अगर देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल पाकिस्तान ने होम ग्राउंड के ऊपर इसी ग्राउंड में इंग्लैंड को हराया था। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब तक के जितने मैचेस हुए, अगर उसकी तफसील में जाएं तो अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 36 मैच खेले गए, जिसमें से बांग्लादेश ने 5 मैच जीते। अब देखना यह है कि बांग्लादेश ने वो जो 5 मैच जीते थे उसकी तफसील क्या है। पाकिस्तान चूँकि हर एतबार से बांग्लादेश से बहुत बेहतर टीम है, उसका नफसियाती दबाव भी है उसके ऊपर, लेकिन ढाका में जो सीरीज हुई थी उसमें बांग्लादेश ने वो ना सिर्फ सीरीज जीती बल्कि जो आखिरी 4 मैचेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश हुए, जिनमें से 3 ढाका में और 1 दुबई में हुआ, वो बांग्लादेश ने चारों मैच जीते। आज 5वां मैच जो होगा, हम ये तो नहीं कह सकते कि बांग्लादेश जीत सकता है क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर 1999 के वर्ल्ड कप की बात करें तो जो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ था, जिसमें वकार यूनुस ने वो वाहिद मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में खेला था, वो मैच भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जीता था। तो वो जो क्रिकेट के पंडित हैं, जो देखते हैं इस क्रिकेट को गहरी नज़रों से, वो तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि बांग्लादेश जो है वो अब भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी भी टाइम पे कुछ भी कर सकती है। वहाँ अब मैचेस हैं, अगर हार भी जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हम प्रैक्टिस समझ लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम को एक एज चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए इस चीज़ में आगे बढ़ने का। तो वर्ल्ड कप से कबल ये जो वार्म अप मैच है, मैंने सोचा इसको भी कवर करना चाहिए। अभी उसी तरफ रवानगी ही थी तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ जो हकाइक हैं, थोड़ा सा पस मंज़र है, वो आपके साथ शेयर किया जाए। और कार्डिफ के अंदर पहली मरतबा पाकिस्तान और बांग्लादेश इस ग्राउंड में कोई मैच खेलेंगे। इससे कबल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान यहाँ पे टेस्ट मैच भी खेला, वनडे भी खेला, उसके अलावा T20 भी खेला। T20 तो वो जैसे आपको बताया आखिरी मैच हार गए थे। तकरीबन इसी ग्राउंड में जो पहला T20 मैच हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बिटवीन, जब शाहिद खान अफरीदी कैप्टन थे, तो वो भी इसी ग्राउंड में खेला गया था। और कार्डिफ बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, बड़ी अच्छी यादें भी हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल जीतने की सूरत में। अब देखना यह है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट इस वार्म अप मैच में चूँकि खुला ऑप्शन होता है, कैप्टन और कोच जिस प्लेयर को, बैट्समैन, बॉलर और फील्डर को चाहें उसमें वो उसका हिस्सा बना सकते हैं 11 में से। कोई पहले से डिसाइड करना ज़रूरी नहीं होता। वहाब ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, मोहम्मद आमिर को विकेट लेनी है किसी तरह से, हसन अली नहीं खेले थे, शदाब की बहुत अच्छी फॉर्म है, गुगली स्विंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और यहाँ की जो पिचेज़ हैं, जैसे यस्टरडे न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ, तो उसमें हमने देखा कि ग्रीनरी थी उसके ऊपर, चूँकि इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, और अगर जो भी हालात वाक़यात थे इंडिया हार गया। और मैंने रजेदा से ये सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कि जो एशियन टीमें, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, क्या वो दुबई और अपने मुल्कों में एशिया में खेलने के अलावा उनको स्ट्रगल तो नहीं करनी पड़ रही, यहाँ पे कोई पिचेस में डिफरेंस तो नहीं है? तो वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसीलिए ये पहले वार्म अप मैच होते हैं कि हम देख लें कि क्या सिचुएशन है पिचेस की, सारा कुछ अल्लाह करे। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच है, पाकिस्तान ना सिर्फ जीते बल्कि ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए, ऐसे मार्जिन से जीते, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के अंदर, के लग पता जाए बांग्लादेश को। देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, मज़ीद भी आपसे गपशप होगी, बांग्लादेशी फैन से भी आपको मिलवाएंगे, मैच के वक्फे के दौरान भी आपसे गपशप होगी, और मैच के एंड के ऊपर सवालात और जवाबात का सिलसिला भी होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।